मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार दुबे। हालांकि मैं राष्ट्रभाषा हिंदी के और हमारे देश के जो महानायकों ने जिन्होंने अपनी हमारे देश के लिए बड़ा काम किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, किसी भी क्षेत्र में रहे हो, आज उनमें से मैं आज हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेजर ध्यानचंद वो शख्सियत है जो अगर देखा जाए, हम अपने पास में अगर दृष्टि डालें तो विश्व में इतना बड़ा खिलाड़ी हॉकी का कभी कोई पैदा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी क्रेडिट की बात इनके लिए ये है कि ये झांसी में, इलाहाबाद में हालांकि जन्म हुआ इनका, लेकिन पूरा जीवन इनका झांसी जनपद में बीता। और ये उस जमाने में एस्ट्रोटर्फ नहीं हुआ करती थी, ये जमीन पे खेला करते थे, और क्ले कोर्ट भी नहीं, जिसको आप घास का मैदान कहते हैं, उनको ये भी नसीब नहीं था कि अकेली पथरीली जमीन पर खाके खेला करते, तो वो भी नंगे पैर। इनके विचारों की वो भी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि एक जूता भी खरीद सके ये, और लेकिन हॉकी के प्रति वो इनका अटूट लगाव था कि ये प्रैक्टिस उसी पर झांसी के स्टेडियम में जो आज बन गया है, वहाँ ये अक्सर खेलने जाया करते थे। और खेल का कमाल तो ये है कि साहब, ये ओलंपिक में इनके बारे में कहा जाता है, एक बार चर्चिल इनका खेल देखने के लिए आया, हिटलर, और हिटलर ने जब देखा कि साहब इतना बड़ा खिलाड़ी जो है, बर्लिन ओलंपिक शायद थी वो, कि इन्होंने कम से कम 8-10 गोल अकेले किए थे, वो इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि भाई जरा हमारी मीटिंग कराई जाए इनसे, बड़ा खिलाड़ी इंडिया से आया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की तरफ से खेले। ये उस जमाने में डार्लिंग हुआ करते थे। तो साहब भोजन पे, डिनर पे इनके साथ मीटिंग रखी गई, और जब वहाँ गए तो हिटलर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप क्या करते हैं? कहे साहब मैं खेलता हूँ। कहे नहीं, खेल के अलावा क्या करते हैं? कहे साहब भारतीय सेना में, थल सेना में मैं हवलदार हूँ। तो वो बड़ा दुखी हुआ, कहे इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास का खिलाड़ी सिर्फ हवलदार है। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे देश में आ जाएं, मेरे देश की तरफ से खेलें, तो मैं आपको मेजर जनरल बनवा दूंगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने देश में खुश हूँ, अपने देश का मैंने नमक खाया है, वहाँ मैंने पैदा हुआ हूँ, मैं उसके साथ मैं इस तरीके का सलूक नहीं कर सकता कि मैं छोड़ के चला हूँ। एक शायर ने कहा भी है कि लाख लुभाए गैर महल, अपना घर फिर अपना घर है। दूसरा एक और शायर कहता है कि तुम्हें मुबारक हो महल और दुमहले, मुझे मेरी माँ की फटी धोती अच्छी लगी। ऐसे जज्बात रखने वाले मेजर ध्यानचंद जी, आप ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने देश में खुश हूँ। जब वो लौट के अपने देश में आए तो यहाँ की सरकार ने हिटलर साहब की बात को गौर करते हुए आपको आर्मी में मेजर का खिताब दिया। कहा वो मेजर जनरल बनाने की बात कर रहे थे, इनको मेजर बनाया गया। और साहब मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं ये। और पूरी दुनिया में, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा हॉकी का खिलाड़ी कभी पैदा नहीं हुआ, और हमको उम्मीद आगे भी नहीं है, क्योंकि इनका जो हुनर था वो इन्हीं का हुनर था। और मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा फक्र होता है कि एक बार मोमेंट बना था कि आपको भारत रत्न दिया जाए, ये डिजर्व करते थे भारत रत्न के लिए, लेकिन ये दुखद पहलू है कि आपको भारत रत्न नहीं दिया गया। और उस समय राजनीति का ऐसा खेल चल रहा था हमारे देश में, तो आप जानते हैं हर चीज में राजनीति आ जाती है। उस जमाने में पिछला चुनाव होना था, वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आई थी। मेरा अपना मानना है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई। इसके बाद उन्होंने किस तरीके से कभी पानी बेचा, कभी बैटरी बेची, कभी खुद बेचा, एडवर्टीजमेंट करते रहे वो। हालांकि भारत रत्न एक ऐसा स्थान है, ऐसा पद है जिसको पाने के बाद आदमी को इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पद है ये। तो मित्रों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज भले ध्यानचंद जी नहीं रहे, लेकिन देखिए मैंने बैकग्राउंड में तिरंगा बनाया है, तिरंगे के सामने मेजर ध्यानचंद जी को खड़ा किया है, और इस पेंटिंग को आपको सौंप रहा हूँ। आपको पेंटिंग कैसी लगी आप हमको जरूर बताइएगा। मैं आपकी सेवा तो विगत 35-40 वर्षों से कर ही रहा हूँ, और आगे भी करता रहूंगा, मेरा संकल्प है ये। और राष्ट्रभाषा हिंदी के दिवंगत साहित्यकारों की बात हो, देश के संगीतकारों की बात हो,
साइंटिस्टों की बात हो, राजनीति के जो हमारे पुरोधा रहे हैं उनकी बात हो, मैं हर क्षेत्र के जो भूले बिसरे लोग हैं जिन्हें जमाने ने भुला दिया उनको मैं लेके आपके सामने आ रहा हूँ। मेरा काम अगर आपको अच्छा लगे तो मैं एक छोटे से शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो, मैंने एक शम्मा जला रखी है इन फिजाओं के खिलाफ। इन्हीं शब्दों के साथ आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और वाहे गुरु सत श्री अकाल करता हूँ।